ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, ये तब एहसास हुआ जब केरल की वादियों ने मुझे गले से लगाया। Welcome to another vlog, and today we are going to explore the God's own country, Kerala, and Athrapalli village. Stay tuned and don't forget to watch the complete video. I'm sure you will enjoy each and every moment of it. ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड यस आई एम डूइंग फाइन टू। तो ये सब तो देख के आपको पता ही लग गया होगा कि हम लोग कहीं पे तो जा रहे हैं। यस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर ट्रैवलिंग एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी से एडवेंचर स्टार्ट हो गई है कि हम लोग ट्रेन में चढ़े एंड वी वर लाइक ओ शिट, हम लोग सही ट्रेन में तो चढ़े हैं ना। लाइक 2 मिनट के लिए हम लोग दोनों ब्लैंक हो गए, बट थैंकफुली अभी मैंने किसी से पूछ लिया एंड कन्फर्म हो गया कि हम लोग सही ट्रेन में। तो हम लोग जा रहे हैं केरला। येस, वी आर गोइंग टू गॉड्स ओन कंट्री एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ चलिए केरला। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मानो या ना मानो, ट्रेन की जर्नी कंप्लीट तब होगी जब भाई खाना जाएगा अंदर। सो हम लोग केक और कुछ स्नैक्स लाए थे एंड बस हम लोग ये खाते खाते इस ट्रेन जर्नी का लुफ्त उठाते उठाते जा रहे हैं। And good morning from Kerala. Woohoo! We finally reached Chalakudy station here and the station was extremely clean and beautiful. And now we are en route Athrapalli. जर्नी की बात मैं करूँ तो हम लोग कल 8:30 बजे रात को ट्रेन से निकले थे फ्रॉम बैंगलोर एंड वी रीच चालकुड़ी अराउंड मॉर्निंग 6:30. Chalakudi is the nearest station to Athrapalli and you can get a cab, auto or bus to reach Athrapalli, and this is the most convenient and safest way. So finally we are at the Athrapalli village and हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए हैं. So today we are going to stay at the Athrapalli Rainland Resort. So बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही रिजॉर्ट तो बाप रे बाप पूछो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप खुद बोलोगे ब्यूटीफुल है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। Please don't forget to wear your masks whenever you are entering a place where there are a lot of people. Plus, sanitization is very important. The resort is extremely beautiful and the staff were too kind and supportive. Just the hospitality they provide is something next level. पूरा resort बहुत ज़्यादा clean था and they take care of sanitization very seriously. So all the rooms were sanitized beforehand. Plus बहुत ही यहाँ पे स्टे करने का अलग ही मजा आ गया। The rooms were quite large and very comfortable. Plus we had a room with a balcony view, so don't forget to grab a cup of hot tea or coffee and enjoy the nature and view whenever you are here. This is the dining area of the resort and I must say that it was extremely clean and well maintained. तो हमारा नाश्ता आ चुका है एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बिकॉज़ काफ़ी सफ़र के बाद, मतलब कल रात से कुछ खाया नहीं वैसे, तो इसीलिए बस टूट पड़ना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या खाने वाले हैं। हम लोग टिपिकल केरला खाना खाने वाले हैं। तो ये है पुट्ट और उसके साथ हम लोग छोले खाते हैं एंड ये है आपम जो डोसा टाइप का रहता है एंड वो, और उसके साथ मिक्स्ड वेज सब्जी भी थी। Now we are en route Athrapalli waterfalls. बहुत ही अच्छा रास्ता है एंड look at the beautiful नज़ारा, देखिए सीनरी, oh my god, lush green. तो अभी हमने नाश्ता पेट भर के खा लिया है एंड मतलब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मज़ेदार था। सो अभी हम लोग निकल पड़े हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की तरफ। आपको आवाज़ सुन के ही पता लग रहा होगा कि कितने घने जंगल में है ये। एंड अथिरापल्ली के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊं तो बाहुबली का शूटिंग यहीं पे हुआ है। वो बाहुबली का जो पहला सीन रहता है ना, वो पानी में
वो यहीं पे शूट हुआ है, वाटरफॉल्स में ही। एंड बहुत सारे मूवीज़ का भी यहीं पे शूटिंग हुआ है। तो मतलब मुझे बहुत दूर से आवाज़ सुनाई दे रही है वाटरफॉल्स की, और अंदर ही अंदर मतलब एक्साइटमेंट सी हो रही है कि मतलब वहाँ जाके कितना अच्छा नज़ारा होगा। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। While we head towards the waterfalls, we see this amazing tree house built in here, and this is a private property owned by someone. And imagine, इसके पीछे इतना बढ़िया व्यू है, and also इसमें वॉशरूम तक है. So oh my god. पेश है मिस्टर अभिराम, who was our guide for the day. ये तो हनी भी है। ये हनी बी का एग्रीकल्चर कर रहा है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में। इसका अंदर हनी भी आता है और इसका रानी होता है। हनी बी का रानी होता है, वो उधर ही स्टे करेगा। और बाकी लोग बाहर पे जाके ड्रॉप्स लेके आऊंगा फ्लावर का। अच्छा अच्छा। फिर इधर सारे डब्बे के अंदर रानी होगी क्या? हाँ रानी ही है। में एक रानी। वो बाहर से कैसे जाते हैं अंदर? वो तो हॉल होता है। अच्छा अच्छा। अभी कहाँ है? वो नहीं पता अभी तो घूमने गए हैं ऐसे। सही है ना, रानी मतलब रानी जैसे बैठे रहे और ये लोग काम करें। ऐसा ही होता है। राजा नहीं है क्या? चलो भैया, थैंक यू सो मच। So this is the river which is coming from the Athirapalli waterfalls. Waterfalls is actually behind it, so that's why I think we can just have a vague look of it right now. But then we'll go near it and उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना beautiful है। The guide here told us that this water in the well is extremely clean and it comes directly from the Athirapalli waterfalls. So this is the major source of water, drinking water specifically to the complete Athirapalli area. So हर घर में drinking पानी यहीं से जाता है and it's very clean, very safe to drink, and this is just something wonderful. So we have finally reached Athirapalli waterfalls and आप देख ही सकते हो पीछे इतना beautiful नज़ारा है. So let me give you a short introduction about this waterfalls. So this is the largest waterfall in South India and it's also called as Niagara of India. Its height is around 84 feet and it comes from Anamala Hills, I think so, यही नाम है. And इसमें इस नदी में around 200 species of फिश है. सो बहुत ज़्यादा हैबिटेट है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है. आप देख सकते हो एकदम डेंस फॉरेस्ट में है और वाटरफॉल्स है. इसकी तो बात ही अलग है. मतलब इतनी खुशी हो रही है ये देख के. ये देखते ही पूरा स्ट्रेस चला गया है अपने अंदर से. ये सब छोड़ो, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि बहुत फेमस बाहुबली. उसमें जैसे आपको याद होगा प्रभास वो ऐसे चढ़ता है वाटरफॉल्स में, तो ये यहीं पे हुआ था. एंड बाकी और भी मूवीज़ जैसे कि गुरु और काफ़ी गाने शूट हुए हैं यहाँ पे. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है. लाइक फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई जगह पे विजिट करी हूँ जहाँ पे कहीं शूटिंग हुई हो और बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो मैं आपको और अच्छे से नज़ारा दिखाती हूँ. तो ये है हमारा ब्यूटीफुल फॉल्स. मैं आपको थोड़ा और क्लोजअप से दिखाती हूँ. Unfortunately, we couldn't view the waterfalls from very close because due to COVID restrictions, nobody is allowed. तो फिर हमें दूर से ही देखना पड़ा, but दूर से भी इतना beautiful था फॉल्स. आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा mesmerized हो गई थी मैं तो. ऐसे 2 मिनट मैं बस देखते रह गई थी. तो इतना सुंदर है ये जगह एंड जहाँ पे ये पूरा डेंस फॉरेस्ट के बीच में है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. हाय 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 हाय.
हमारे चारों तरफ पानी ही पानी था एंड वो अलग ही फीलिंग होती है जब आप पानी के बीच में खड़े होके आप मतलब हर साइड से पानी का व्यू एंजॉय करो। तो बस हम लोग भी यही कर रहे थे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, बहुत ज़्यादा धूप भी है आप देख सकते हो। तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा आगे आ गए, पीछे की तरफ आ गए एंड यहाँ का पानी इतना अच्छा है इट सीम्स कि हम लोग सीधा पी सकते हैं। तो मैं पी रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी है। इसका टेस्ट ही बहुत अलग है, मतलब एकदम फ्रेश है और नेचुरल है। तो बहुत ही अभी अच्छा लग रहा है पानी पी के, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी और यू नो बस। पानी को देखते ही मेरे अंदर का शायर जाग उठा एंड मैंने ऑन द स्पॉट कुछ लाइंस लिखे। तो अर्ज है, ये वादियाँ, ये फूलों की खुशबू और ये हवा की महक कुछ कह रही है मुझसे कि जिंदगी को मोहब्बत की आंखों से देखो तो जिंदगी लहरों की गहराई और मासूमियत से भर के दिखती है। उम्मीद है आपको शायरी अच्छी लगी होगी और ये हम चल पड़े होटल की तरफ। और लंच का टाइम हो गया था एंड बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो इसीलिए ये रहा हमारा खाना। खाने में काफ़ी कुछ था, लाइक राइस, देन मिक्स्ड वेजिटेबल कॉल्ड अवियल, दही की कड़ी, अचार, पापड़, सांबर एंड कैबेज। This is Kerala Matta rice with high fiber content and a low glycemic index as compared to normal polished white rice. यहाँ मैं खाने को एंजॉय करते हुए एज यूजुअल एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द रिजॉर्ट वाज उनका खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम लोग सो के उठे हैं एंड मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर जाके देख लेते हैं बालकनी में। ओह, ये कौन दोस्त आया ना? This is sambar, one of the types of deers which is found mainly in Southeast Asia and Indian subcontinent. The one with the horns is called as stag and the one without the horn is called as hind. बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे दोनों एंड रियली व्यू फ्रॉम द बालकनी ऐसा व्यू देखने मिलेगा तो भाई मतलब दिल खुश हो गया, सच बताऊं। एंड हमें बताया गया कि सिंस ये लोग यहीं पे घूमते हैं, यहीं पे रहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली। और आगे आगे देखो हमने उनको खाना भी खिलाया। येस, मैं थोड़ा डर गई थी बिकॉज मैंने पहली बार इतने बड़े जानवर को अपने हाथों से खाना खिलाया था इतने पास से, बट देन दे आर वेरी क्यूट। फिर शाम को हमने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं, आसपास की जगहों को जाके देखते हैं। और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसी टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ, पूरा ग्रीन दिख रहा था, लाइक ग्रीन कवर कम्प्लीटली। एंड यहाँ पे हमने एक लेक भी देखा। और मतलब लेक्स तो केरला की यही अच्छी बात है कि लेक्स बहुत सारी जगहों पे दिखते हैं। और ये मैं एज यूजुअल मस्ती करते हुए छाता के साथ हमारा डे 1 एट अथिरापल्ली कम्स टू एन एंड और बहुत बुरा लग रहा है, बट देन बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा दिन गया। हम लोग काफी थक भी गए हैं, शक्ल से ही दिख रहा होगा, और बस सो जाएंगे अभी। तो कल का प्लान मुझे सोच के इतनी खुशी हो रही, कल इतना धूम धमाका होने वाला है। सो कल हम लोग जाएंगे एक लग्जरी रिजॉर्ट में और वहां पे हम लोग रुकेंगे। तो और कहीं और भी हम लोग घूमने जा रहे हैं कल, तो स्टे ट्यून बने रहिए। एंड बस आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई विल सी यू वेरी 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 सून in my next vlog. Till then, take care, stay safe, and a big heart to you. Bye bye.